नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन एक बार पुनः सबरंग कार्यक्रम में। इंतज़ार होगा कि आज किसकी चर्चा होगी। आज एल लेके आए हैं आपके सामने मित्रों, और इससे जुड़ी हुई कुछ सुंदर बातें जिन पर आज सारे दिन हमें कार्य करना है, चिंतन करना है। फर्स्ट है लर्निंग। एल आज का अल्फ़ाबेट है। लर्न करना बहुत बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। जब तक जीवित हो तब तक सीखते रहो। जब हम सीखने का द्वार बंद कर देते हैं ना, ये कहकर कि मैं जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, वहाँ हमारी उन्नति, वहाँ हमारा विकास रुक जाता है। ये सृष्टि इतनी विशाल है, ज्ञान इतना अनंत है कि हम जितना भी सीखें वो कम ही होता है। इसीलिए हम हर एक व्यक्ति से सीखें। ज़रूरी नहीं है कि बड़े ही हमें सिखाएंगे, छोटे बच्चे भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। गुरु दत्तात्रेय जी ने लगभग 24 गुरु किए, हर एक से वो सीखा करते थे। तो जब हम सीखते हैं, लर्न करते हैं, हमारी उन्नति होती है, हमारा विकास होता है, और हम जिनसे सीखते हैं उनके प्रति आदर भाव से भर जाते हैं। तो मित्रों, जब तक जीना है तब तक सीखना है। इसे अपने जीवन का स्लोगन बना लें, मंत्र बना लें, तो सतत आगे बढ़ते रहेंगे। तो आइए देखते हैं कि आज का हमारा सुवाक्य हमें क्या सिखा रहा है। परीक्षा अकेले में होती है, लेकिन उसका परिणाम सबके सामने आता है। इसीलिए कोई भी कर्म करने से पहले सोच कर कर्म करे, क्योंकि उसका परिणाम सबके सामने होता है। और ये कर्म जो हैं वो एक बार कर लेने के बाद उसका रिजल्ट जो मिलता है, उससे न केवल हम प्रभावित होते हैं, लेकिन हमारे संबंध संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति प्रभावित होता है। लेकिन श्रेष्ठ कर्म उससे भी पूर्व सही दिशा देने वाले जो हैं वो श्रेष्ठ संकल्प हैं, श्रेष्ठ बोल हैं, और फिर श्रेष्ठ कर्म हैं। तो आइए आज से अगर हम परिणाम को परिवर्तन करना चाहते हैं तो हर कर्म करने से पहले सोचें कि उसका परिणाम क्या होगा। ओम शांति। तो मित्रों, सेकंड जो एल है वो है लाफिंग। ये जीवन के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। लोग लाफिंग क्लब ज्वाइन करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि शरीर स्वस्थ रहे, पूरे ही अंतर के बाहर की नस नाड़ियाँ खुल जाएं, राइट? तो एक है बाहर से हंसना, थोड़ी देर के लिए हंसना, वो भी ज़रूरी है, लेकिन हंसी मेरे अंतर्मन में समा जाए, मेरी हंसी मेरे अंदर से प्रस्फुटित हो, अंतरात्मा से प्रस्फुटित हो, ऐसा मैं अपना नज़रिया संसार के लिए, लोगों के लिए बना लूँ। सचमुच खुश रहना और खुशी बांटना, इससे बड़ा पुण्य कार्य और कुछ है ही नहीं आज के दौर में, जबकि चेहरों से मुस्कान गायब हो गई है। तो सेकेंड मित्रों, लाफिंग, हंसना, खुश रहना, आनंदित रहना, और औरों को भी ये खुशी प्रदान करना। इस पर हम विशेष अपने जीवन की एक धारणा इसे बना लें, इसे अंडरलाइन कर लें। कल हमने बात की थी उन फूड्स की जो ठंड में शरीर के लिए मेडिसिन का काम करते हैं। लेकिन सिर्फ खाना ही काफी नहीं है, शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सांस भी उतनी ही जरूरी है। हाँ, आज हम बात कर रहे हैं ब्रेथ एंड इम्यूनिटी की। सर्दी के मौसम में हवा ठंडी होती है, लंग्स सिकुड़ जाते हैं, और अगर सांस उथली हो जाए तो ऑक्सीजन कम पहुंचती है। यही इम्यूनिटी को कमजोर करती है। इसलिए रोज कुछ मिनट कॉन्शियस ब्रीदिंग करना जरूरी है। पहला, भस्त्रिका प्राणायाम। ये लंग्स को खोलता है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। इससे बॉडी नेचुरली गर्म और एक्टिव रहती है। दूसरा, अनुलोम विलोम। ये लेफ्ट और राइट ब्रेन को बैलेंस करता है, स्ट्रेस घटाता है और इम्यून सिस्टम को स्टेबल रखता है। तीसरा, डीप बेली ब्रीदिंग। सिर्फ 5 मिनट के लिए बैठें, लंबी गहरी सांस अंदर लें, धीरे से छोड़ें।
और महसूस करें कि हर सांस के साथ एनर्जी पूरे शरीर में फैल रही है। जब सांस गहरी होती है तो मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है तो शरीर खुद हीलिंग मोड में चला जाता है। याद रखें, इम्यूनिटी सिर्फ दवाइयों से नहीं बढ़ती, अवेयरनेस से भी बढ़ती है। तीसरा एल मित्रों, वो है लाइटनेस, हल्का रहना, हर बात में हल्का रहना। एक ईश्वरीय महावाक्य मैंने पढ़ा था, बहुत ही सुंदर है वो। जो बीमारियों में हल्का रहता है उसकी बीमारी हल्की हो जाती है। जो परिस्थितियों में हल्का रहता है उसकी परिस्थितियां हल्की हो जाती हैं। जो लोगों के साथ हल्का रहता है, लोग भी उसके साथ बहुत हल्के रहते हैं। हल्का रहना मतलब बिल्कुल लाइट, जैसे मिलजुल जाते हैं, जैसे दूध के साथ चीनी मिल जाए, वो है हल्कापन, कि हम एक दूसरे के साथ हल्केपन में मिल जाते हैं। तो वास्तव में बातों को हल्का करना हमें आना चाहिए। कहते हैं ना, कोई तिल को ताड़ बना देता है, राई को पहाड़ बना देता है, और कोई पहाड़ को भी राई और राई से भी रुई बना देता है। जो जटिल रहने का स्वभावी होता है वो छोटी बात को बड़ी कर देता है, और जो हल्का रहता है, लाइट रहता है, वो बड़ी से बड़ी बात को भी हल्का कर देता है। आप क्या चाहेंगे? उम्मीद हम पूरा करेंगे, हर कदम आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बार हम खुद ही कंफ्यूज रहते हैं कि हम कौन सी पर्सनालिटी में आते हैं। तो डॉक्टर गिरीश, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, और आप रोज़ डिफरेंट फेस के लोगों से मिलते रहते हैं पर्सनालिटी के, तो एक्चुअल में हम कैसे डिफाइन करेंगे कि हमारी खुद की पर्सनालिटी कैसी है? अच्छा, जैसे कि बहुत टाइप की पर्सनालिटी तो होती है। सेगमेंट फ्रॉइड की, जो काफी फेमस साइकोलॉजिस्ट हुए, कि जिन्होंने मनोविज्ञान को एक सिस्टमेटिक शेप दिया, उनसे पहले मनोविज्ञान में कोई सिस्टम नहीं थी। राइट। तो उन्होंने कहा कि व्यक्ति एक जैसे डेवलप होता है, और पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे कि करीब 5-6 साल में वो पर्सनालिटी सेट हो जाती है। उसके बाद कुछ हद तक हम मॉडिफाई कर सकते हैं, अदरवाइज उसी को व्यक्ति फॉलो करता है। तो विशेष प्रकार से 2 बातें कि जो कार्ल युंग ने इसके बारे में चर्चा की, कि इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी और एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी। ऐसे तो देखो तो जो शब्द है वह शब्द से ही आप समझ सकते हैं कि इंट्रोवर्ट अर्थात कि जो अंदर देखने वाला रहता है, या तो कहेंगे अंदर है, एक्सट्रोवर्ट जो बाहर है। और जो स्वामी भाई बता रहे थे उसमें और एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ कि अलग अलग प्रकार की जो पर्सनालिटीज है उसका फायदा या नुकसान, यहाँ पर इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन जो है उसका संबंध कामयाबी के साथ है, जो आपका विषय है। राइट। क्योंकि कुछ परिस्थितियों में हमें इंट्रोवर्ट होना पड़ता है। एग्जाम्पल, आपको स्टडी करनी है, एग्जाम्स नजदीक है, तो तभी जो बच्चा इंट्रोवर्ट होगा अच्छे से पढ़ पाएगा। या किसी को रिसर्च करनी है, कुछ क्रिएटिव थिंकिंग करना है, तो तब वो इंट्रोवर्ट होगा तो वह सही रूप से कर पाएगा। और हर एक के जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है कि आपको कोई बात किसी से कम्युनिकेट करनी है, आप चाहते हैं कि और लोग भी आपके साथ जुड़े, एक टीम बन जाए, और आप कुछ एक मकसद को लेकर के आगे बढ़ो, तो तब आपको एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा। राइट। 4th एल है मित्रों, लव, प्यार। वैसे तो शुरुआत ही इससे करनी चाहिए थी, लेकिन मैं यहाँ इसका जिक्र कर रहा हूँ। प्यार भगवान के लिए भी कहा जाता है, गॉड इज़ लव एंड लव इज़ गॉड। इतनी ऊंची महिमा प्यार की है। संसार में हर एक व्यक्ति प्यार का प्यासा है। यदि आपको अपने परिवार में प्यार ना मिले, आपके संगठन में प्यार ना मिले, तो आप क्या वहाँ रह पाएंगे? आप रहेंगे भी तो कैसे रहेंगे? आप विचार करके देखें। तो हर एक व्यक्ति प्यार चाहता है, क्यों ना मैं प्यार देने वाला बन जाऊं। न केवल प्यार देने वाला, लेकिन प्यार की शुरुआत देखिए, बहुत ही अहम बात है, जो स्वयं से प्यार करता है ना,
वही दूसरों को प्यार दे पाता है, क्योंकि प्यार से वो भरपूर होता है। तो स्वयं को प्यार करना है। जीवन एक बैलेंस है, एक संतुलन है कर्म और धर्म के बीच में। जब हम कर्म करते हैं अर्थात एक्शन में आते हैं, हम धर्म को भूल जाते हैं, या धर्म में हम आसक्त हो जाते हैं तो कर्म को छोड़ देते हैं। ये तो जैसे कि ऐसे हो गया कि हम एक पहिए पे चलना शुरू किए, इम्बैलेंस हो जाते हैं, विकलांग कहलाते हैं। इसी तरह जीवन में भी इन दोनों का संतुलन करके रखना, चलना बहुत आवश्यक है। धर्म माना धारणा, कर्म माना आचरण। धारणा और आचरण का संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। कर्म करते हुए अंदर की आचरण से हम अवगत रहे, हम कभी मुंह ना मोड़े अंदर की आचरण से। इसीलिए तो भगवान ने कहा है श्रद्धावंतो अनसूयतो, है ना। श्रद्धा के बारे में तो हम सुनते ही है, जो भी करे, खाना पका रहे हैं श्रद्धा से करे, कि सोचे परमात्मा ने मुझे आज ये ड्यूटी दी है, और श्रद्धा से। किसी से बात कर रहे हैं तो दिल से करें, दिखावे से नहीं। ऐसे हर कर्म करते समय धर्म को साथ रख कर करना अगर हम शुरू करते हैं, यही तो श्रेष्ठ कर्म और कर्म बंधन मुक्त होने के लिए बहुत सहज तरीका है। कर्म और धर्म दोनों का संतुलन बनाए रखना, जैसे दो आंखों के बीच में संतुलन होने के कारण एक ही चित्र को बहुत स्पष्टता से हम देख सकते हैं। अगर संतुलन ना हो तो क्या हो जाएगा, सोचिए। इसलिए परमात्मा का ये जो इशारा है, मनुष्यात्मा को कर्म क्षेत्र में रहते हुए धर्म के अनुकूल कदम उठाना चाहिए, धर्म और कर्म का संतुलन बनाए रखना चाहिए। हो सकेगा? प्रश्न नहीं है, होगा ही। परमात्मा ने कहा है तो करने की ताकत भी वो ही प्रदान करेगा। इसलिए बस चलना है, संकल्प लेना है। लास्ट एल है मित्रों, लीडरशिप। हम नेतृत्व करने वाले बन जाएं, हम इनिशिएटिव लेने वाले बन जाएं, कार्य कैसे करना है वो करके दिखाने वाले बन जाएं। कई बार लोग कहते हैं ना, मुझसे भी लोग कहते हैं कि आप बहुत अच्छी अच्छी बातें टेलीविज़न पे करते हैं, लेकिन करे कौन, कैसे किया जाए। मैं हमेशा एक बात उनसे यही कहता हूँ कि आप इसकी शुरुआत स्वयं से करें। यदि हर एक व्यक्ति दूसरे की तरफ देखता रहेगा कि ऐसा है कौन, कौन कर रहा है जिसको मैं फॉलो करूं। आप फॉलो करने वाला बनना चाहते हैं या लीडर बनना चाहते हैं जिसके पीछे पीछे पूरा कारवां चल पड़े। कहते हैं ना, अकेला ही चला था मैं जानिबे मंजिल मगर। लोग जुड़ते गए और कारवां बनता चला गया। आज ऐसे ही लीडर्स की आवश्यकता है जो मूल्यों के संवाहक बन जाएं, हमारी संस्कृति के संवाहक बन जाएं, अच्छाइयों के संवाहक बन जाएं। ऐसे लीडर्स की आज ज़रूरत है। इसलिए हम एल से, जब आज एल पे हैं तो मैं अंत इससे इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो अच्छी बातें हो रही हैं उन्हें धारण करने में पहले मैं आऊँ, इसमें मैं लीडर बन जाऊँ। फिर आपके स्वरूप को देखकर, आपके गुणों को देखकर, आपके जीवन को देखकर आपके पीछे पीछे हज़ारों लाखों लोग चल पड़ेंगे और इस प्रकार हम समाज को मूल्यनिष्ठ समाज बना पाएंगे। गहराई से इस पर विचार कीजिएगा। कल पुनः आप सबसे मुलाकात इसी वक्त होगी। नमस्कार। ओम शांति।